नमस्कार दोस्तों, स्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले 11 सेशन कंप्लीट किए हैं और ये सेशन नंबर एपिसोड नंबर कौन सा है? 12। एपिसोड नंबर है आपका 12। हम लोग जो पहले वर्ड लिखते थे तो उसमें क्या था, फ्री मतलब उसमें बाउंड हो जाते थे। इसलिए हमने आज सोचा कि आप डायरेक्ट मतलब फ्री स्टाइल में पढ़ाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी वर्ड रहता है, कुछ वर्ड रहता है वो छूट जाता है। जो रिलेटेड वर्ड रहेगा वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। और आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तो पहुंचाओ, कंटेंट पहुंचाओ। फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप लोग उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हो, है ना। अब अगर फीस लगा हुआ था तो उसका वैल्यू समझते। फ्री कंटेंट है, 1 घंटे का कंटेंट आपको ऑफलाइन बैच का 1 घंटे का कंटेंट 15 मिनट में दे रहा हूँ, लेकिन आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो, है ना। तो वैल्यू समझो और उसको इम्पोर्टेंस दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक्मे, 2 वर्ड लिख लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी इसमें फ्री स्टाइल रहेगा। एक्मी, एक्मी हम लोग क्या जानते हैं? एक्मी लाइक अ लक्ष्मी। तो हम लोग ये नहीं जानते हैं लक्ष्मी की जो क्रीम होती है वो कैसी होती है। लक्ष्मी की जो क्रीम होती है वो क्या होती है? सर्वोच्च होती है, मतलब उससे बढ़िया कोई क्रीम नहीं आती है। तो एक्मी को कैसे याद करेंगे? लक्ष्मी से सर्वोच्च, है ना, सर्वोच्च। इससे एक रिलेटेड वर्ड होता है पैरामाउंट या पिनैकल, वर्टेक्स, जिनीथ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकटता। क्या होता है? निकटता, निकटता। इसको याद कैसे करेंगे? प्रोसीमिटी, प्रो लाइका ब्रो, सी से मिटी मतलब मिट गई। एक दोस्त था या ब्रदर था, उससे हमारी की जो दूरियां थी वो मिट गई। और जब दूरियां मिट जाएंगी तो क्या आएगी? निकटता आएगी। आएगी नहीं आएगी? तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? ब्रो से जो दूरियां थी वो मिट गई, और दूरियां मिटने के बाद क्या आ गई? निकटता आ गई, है ना भाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका डांट। क्या होता है? डांट। डांट मतलब होता है डराना या वश में करना। ठीक, डांट, डांट मतलब डांटना। तो इसको डांटते किस लिए हैं? डांटते किस लिए हैं? किसी को डांटते इसलिए हैं ताकि वो डर जाए या डरे, उसको अपने अंडर में कर सकें। बॉस अपने सबॉर्डिनेट जो क्लर्क होते हैं उनको क्या करता है? उनको डांटता है कि ऐसे काम नहीं ऐसे कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि, ठीक, इसका मतलब ये होगा कि वो आपको डराना चाहता है, आपका अपने अंडर में रखना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसिजुअस। एसिजुअस, एसिजुअस, ठीक, मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस, लेबोरियस। अब 80 और 10, माय डियर, 80 और प्लस 10। कोई बंदे से कहो कि 80 नंबर ले आओ तो वो ले आएगा, लेकिन उसके बाद 80 के बाद जो 9 नंबर लाना पड़ेगा उसके लिए और ज़्यादा उसे परिश्रमी होना पड़ेगा। 80 के बाद जो 10 नंबर और लाने पड़ते हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा? मेहनती, और मेहनती बनना पड़ेगा। तो एसिजुअस मतलब हो जाएगा मेहनती। क्लियर? क्लियर के साथ टू लगता है, ठीक है ना। तो इसको फटाफट साथ ही साथ में रिवाइज कर लेंगे ताकि बोर्ड पे स्पेस मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग साथ में बोलिएगा भी। तो ये आपका एक्मी है। तो एक्मी लाइक अ लक्ष्मी। एक्मी को कैसे कोरिलेट करेंगे? लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी की जो क्रीम आती है वो कैसी होती है? उसको याद करेंगे। एक्मी की क्रीम जो होती है वो सर्वोच्च होती है, पैरामाउंट होती, पिनेकल होती, वर्टेक्स होती, जिनीथ होती है ना। जिनीथ ऐसे याद करेंगे। प्रॉक्सी, पैरामाउंट भी लिखा है। प्रॉक्सी, ब्रो से मिट गई क्या? दूरियां जब मिट जाएंगी तो क्या आएगी? निकटता आएगी। डांट मतलब डांटना। आप किसी को डांटते क्यों हो? ताकि वो आपके बस में हो जाए, आपके हिसाब से काम करे। नेक्स्ट वर्ड है डांट। नेक्स्ट वर्ड है 80। 80 में 10 नंबर लाने, 80 के बाद 10 नंबर जो लाए होते हैं वो और ज़्यादा मेहनत का प्रयास जो है परिणाम होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका एडॉप्ट। नंबर 6
एडॉप्ट। अब देखिए इस एडॉप्ट और इस एडॉप्ट में फ़र्क क्या है, इस एडॉप्ट और इस एडॉप्ट में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है, केवल यहाँ पे ओ है और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है। तो इसको याद करके इन दोनों, इसका मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल बनाना, और इसका मतलब होता है अपनाना। तो एक जहाँ कहीं भी डाउट हो वहाँ पर एक किसी एक को याद कर लो। जैसे इसमें आ रहा आप, मान लिया आप किसी सिटी को जाते हो, आप लोकल गांव में रहते हो, किसी सिटी में जाते हो, तो वहाँ का जो टेम्परेचर, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है, वो अनुकूल करना थोड़ा टफ होता है। तो आप जब वहाँ पे जाते हो, 1-2 महीने रुकते हो, तो ए पी इसको हम अगर हिंदी में जो टाइपिंग वाली भाषा जो हिंदी है व्हाट्सएप वाली, उसको ए पी को आप पढ़ लेंगे। तो आप किसी चीज़ को क्या करते हो, वहाँ के एटमॉस्फेयर को अनुकूल बनाते हो। और एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, दो में से एक को फ़र्क कर लेते हैं और दूसरे को अपने आप नॉर्मल याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटैसी, एक्सटैसी, कैंडिड। टाइम का रिस्ट्रिक्शन ना रहे तो बहुत अच्छे से और भी चीज़ें बेहतरीन होंगी, लेकिन थोड़ा समय कम रहता है तो चीज़ें जल्दी में थोड़ा बतानी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। अभी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत, तो सपोर्ट करोगे तो फिर आगे जो सेशंस बनते रहेंगे उसमें और एनर्जी रहेगी, एनर्जी रहेगी तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। तो सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो वैल्यू आप समझेंगे। तो एक्सटैसी, अदरवाइज़ ऑफलाइन बैचेस में इसकी फ़ीस होती है अच्छी खासी, 2-2.5 हज़ार रुपया। तो एक्सटैसी, एक्सटैसी मतलब कैसे याद करेंगे, खुशी या मज़ा। अब भाई एक चीज़ बताओ, इश्क आ रहा है, क्या आ रहा है, इश्क, और अगर आप इश्क करोगे तो क्या खुद दुख होगा, नहीं होगा, बाद में होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है, इश्क करने पे क्या होता है, मज़ा। और एक वर्ड आता है एक्स्ट्रा, इसी से वर्ड निकला एक्स्ट्रा। मान ले एक्स्ट्रा, दूसरी ट्रिक नहीं समझ में आ रही, इष्टा, तो इष्टा, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, अगर आप मान लिया पेन खरीद लें और पेन के साथ कॉपी फ्री मिल जाए तो क्या होगा, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, खुशी हो जाएगी, बड़ा खुश हो जाएंगे। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, टेस्टिफाई, टेस्टिमनी, टू, इन सब के साथ टू लगता है। कैन मतलब होता है सकना, कैन मतलब होता है सकना, डी डन ये होता है, इसका मतलब होता है करना, तो कर सकना। मतलब आप अगर कोई काम कर सकते हो तो बोलो, स्पष्ट बोल पाओगे। अगर कोई काम कर सकते हो तभी तो बोलोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है स्पष्ट, है ना। और ऑब्वियस, ऑब्वियस के साथ टू लगता है, क्योंकि क्लियर का मतलब भी टू होता है, अपैरेंट मतलब भी होता है टू। ये सारे वर्ड एडिशनल इससे पहले हमने पढ़ा भी है। तो नैक मतलब होता है कुशल, स्किल, स्किल तो नॉर्मल वर्ड है, एड्रॉइट पढ़ो, एड्रॉइट, है ना भाई, एड्रॉइट। तो नेक, अब ऋतिक रोशन जो डांस करते हैं उनकी जो गर्दन देखते हैं ना कितना फ्लेक्सिबल है ऐसे। और एक वर्ड हमने पढ़ा है कैरीन, देखो साथ में रिवीजन, जो पिछले सेशन नहीं देख रहे हैं उनका घाटा क्या है कि अब वो कैरीन वर्ड आएगा उनको समझ तुरंत स्ट्राइक करेगा। मेरा सिर्फ सेशन खाली फ्री टाइम में देखिए, टाइम निकाल के बिल्कुल नहीं देखना, टाइम फ्री टाइम में देखो, और जितनी बार देख पाओ उतना बढ़िया। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही कम से कम 1000 जैसे आपका वर्ड पूरा होगा, बहुत क्रूशियल वर्ड है, कोई भी प्रीवियसर लगाएंगे आपका फटाफट हो जाएगा। तो नैक मतलब हो जाए गर्दन, जो गर्दन झुकाने में ऐसे ज़बरदस्त रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो कुशल होगा, एड्रॉइट होगा, है ना। ठीक है, चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह फ्री स्टाइल में मैं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर ऐसे सही लगे तो अगर कमेंट करिएगा कि वो जो वर्ड लिख के पढ़ाना वो सही लगता है कि आपको ऐसे सही लगता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। वर्ड भले ही कुछ 1-2 कम हो, लेकिन जो है यहाँ पे वर्ड फ्री स्टाइल में रहेगा तो एडिशनल वर्ड में बता पाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका, सॉरी रिवीजन मार देते, एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, और जिसमें ए पी लग जाए अनुकूलन होता है। इस करने में मज़ा आता है, खुशी होती है। कैन मतलब कर सकना, और डिड मतलब डू। नेक मतलब होता है गर्दन, तो गर्दन मतलब होता है, नेक मतलब होता है गर्दन, नेक मतलब होता है क्या, गर्दन, नेक मतलब होता है गर्दन। और गर्दन जो स्किलफुल, एड्रॉइट, एड्रॉइट ये होता है। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं, अभी रिवीजन भी हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड है, अब लिख लेते हैं, इलाबोरेट, इलाबोरेट
इलाबोरेट, विवासियस, विवासियस 11-12 वर्ड हो गया। डिजोलेट, इम्पीडी और कन्वल्सन। चलो इतना देखते हैं। इलाबोरेट मतलब होता है विस्तार या विस्तृत। इलाबोरेट मतलब विस्तृत या विस्तार, इलाबोरेट है ना। तो इसको कैसे कहेंगे? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब होता है क्या करना, किसी चीज़ का विस्तार करना, इलाबोरेट है ना। नेक्स्ट वर्ड है विवासियस। विवासियस मतलब होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड सॉरी क्या कहते हैं इसको, हिंदी वर्ड क्या है इसका, सक्रिय या एक्टिव भी कह सकते हैं, या फिर मतलब आप फुर्तीला, एजाइल कह सकते हैं। एजाइल, एगॉग है ना। विवाह, विवाह आ रहा है और किसी आदमी का विवाह होगा तो क्या वो मतलब इंडोलेंस, स्लैगिश, लेथार्जिक थोड़ी पड़ा होगा। वो कैसा होगा? बड़ा एक्टिव रहेगा, हर काम में फटाफट करेगा, क्योंकि भाई उसका क्या हो रहा है? विवाह। तो विवाह में आदमी क्या हो जाएगा? उर्तीला होगा। ठीक। डिजोलेट मतलब होता है उदास या सैड से रिलेटेड वर्ड है। शुद्ध एग्जैक्ट हिंदी नहीं होता है, लेकिन ये है, अगर इसका शाब्दिक मतलब एक शब्दार्थ जान लीजिए तो डीजो, डीजो, डीजोलेट, डीजोलेट, डीजोलेट। तो डीजो, डीजो से आ जाए डीजे, और लेट मतलब लेट। अगर जैसे किसी की शादी में अगर डीजे वाला लेट हो जाए तो दूल्हा क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा, क्योंकि उसको डांस नहीं करने को मिलेगा। तो डीजे वाला डीजो लेट, डीजो लेट, डीजे वाला लेट है ना। इम्पीडी, इम्पीडी मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल है ना, हर्डल। और क्या क्या हमने वर्ड पढ़ा है? ऑब्स्टैकल पढ़ा, हर्डल पढ़ा, यही 2 वर्ड पढ़े। तो इम्पीडी, आई एम मेरी, आई एम मेरी पीडी, पेन ड्राइव, ये वाला पीडी। तो किसी का अगर पेन ड्राइव खो जाए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, तो क्या होगा? बाधा उसके काम में आ जाएगी। ठीक है। कन्वल्सन मतलब कैसा होगा? कन्वल्सन मतलब एक मानसिक विकृति होती है किसी मनुष्य के अंदर, तो इसका मतलब होता है मिर्गी। ऐसे याद करो। कन, कन मतलब कौन, वल मतलब वाले, सन मतलब सन। तो जिसे किसी आदमी के 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में जैसे अंकल जी पूछते हैं कि कौन वाले, सॉरी कौन वाले, कौन वाले सन, कौन वाले सन को जो है ये मिर्गी की बीमारी है। तो कन्वल्सन मतलब कौन वाले सन को मिर्गी की बीमारी है। ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल मतलब हर्डल, ऑब्स्टैकल, हर्डल, इन दोनों का मतलब होता है बाधा। एक बार रिवाइज करते हैं। इलाबोरेट है ना, तो लेबर लोग काम को बहुत एक्सप्लेन करते हैं, या लेबर जो होता है वो विस्तार करने योग्य होता है। विवाह, विवाह के लिए लोग क्या होते हैं? फुर्तीले से काम करते हैं। डीजे वाला अगर लेट हो जाता है तो लोग उदास हो जाते हैं। आई एम पीडी, मेरी पीडी खो जाने पर मैं क्या होता हूँ? मेरे काम में बाधा आ जाती है। कन वल सन, कौन वाला सन को जो है मिर्गी आ रही। फटाफट रिवाइज करके इसको मिटा देते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, क्या कमी है, क्या सुधार करना है। थोड़ा लाइट वाला इशू है, लोगों ने बताया है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, आयरन आउट किया जाएगा। और सार्ट आउट मतलब गो विद, सार्ट आउट मतलब क्या चुनना। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है कारकैस, जो भी नंबर हो आपका। कारकैस, लाउडेबल, लाउडेबल है ना। सरपेंटाइन, सरपेंटाइन। और आपका है मेहम, मेहम है ना। अब देखिए कारकैस, अगर कार कहीं, ये मतलब मान लिया कार है और एक कार जा रही है और कार का एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए, तो कार क्रैश हो जाएगी। इसमें जो आदमी बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो बॉडी डेड बॉडी में बदल जाएगी। मृत शरीर होता है, मृत शरीर होता है कार क्रैश। कार क्रैश हो जाने पर बॉडी क्या हो जाएगी? मृत शरीर में बदल जाएगी कार के क्रैश होने पर। लाउडेबल, अब देख ले 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है लाउडेबल, लाउडेबल, एक होता है प्रेज,
दो चीज़ें, दोनों का मतलब होता है प्रशंसा, लेकिन ये जो प्रशंसा होती है नॉर्मली प्रशंसा होती है, और लाउडेबल जो होती है, मान लिया कोई शो चल रहा है, वहाँ पर कोई एंकर कुछ बोल रहा है या कोई सिंगर गाना गा रहा है, तो जो वहाँ पे जो क्राउड होके जो प्रशंसा होती है वो लाउडेबल होती है। ध्यान रखिएगा, ये कोलोकियल फॉर्म का जो है आपका क्या कहते हैं, कोलोकेशन पार्ट का हिस्सा है। तो लाउडेबल जो होता है वो प्रशंसनीय होता है, लेकिन लाउड तेज वाला। सरपेंटाइन, तो ये सर्प है, मतलब सर्प, इसमें आ रहा सर्प, तो सर्प कैसे चलता है, घुमावदार, कैसे चलता है, मींडर, मींडर टाइप में चलता है या घुमावदार टाइप में चलता है। अब देखिए, जो लोग ये साइड वाली स्पेलिंग नोट करना चाहते हो, ना नोट करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेन वर्ड जो ये वाला चल रहा है ये इसमें आएगा ही। तो मेहम मतलब होता है हलचल या हवोक, हवोक हलचल। तो मेहम, में हम, तो जैसे इसको देख लो, ऐसे याद करो, एक मोहनजोदारो मूवी है, तो उसमें मेहम नाम का राक्षस है। मेहम एक राक्षस है, और वो जब आता है तो वो जहाँ जिस स्थल खंड पे आता है वहाँ पे क्या कर देता है, हलचल मचा देता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो कार क्रैश होने पर बॉडी कैसे मृत शरीर में बदल जाती है। लाउडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जो शोर मचा के प्रशंसा की जाती है। सर्प कैसे चलता है, वो चलता है मींडर, घुमावदार चलता है। मेहम हल्लाता है, हलचल। अब हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना, क्या पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। पहला वर्ड आपका क्या है, फॉलो अप। क्या होता है, फॉलो अप। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। क्या करना, पीछा करना। मतलब एक्चुअली ये वर्ड जो है यूज़ किस में किया जाता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे मान लिया कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी जानना चाहता है। जैसे मान लिया कोई आईएएस का टॉप किया, अब देखते हैं उसकी स्ट्रैटेजी सुनते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी सुनते हैं और वो क्या करते हैं, उसको फिर फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। किस लिए, वो खुद एक आईएएस बनने के लिए। तो फॉलो अप मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने हेतु किसी की बात को फॉलो करना। या तो फॉलो अप मतलब आप किसी को फॉलो करते हैं मकसद को पूरा करने, दैट इज वेरी सिंपल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हंट डाउन। हंट डाउन मतलब होता है लुक फॉर। अब देखो फ्रेजल वर्ब से फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम दिखा दे रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ है। फ्री का चीज़ें मिल रही तो आप लोग उसको नहीं देख रहे हो। देख रहा हूँ कितने लोग कंटिन्यू, कितने नहीं है, तो नहीं है तो फिर आप कितना इसके प्रति जागरूक हैं। अभी पेड होता, पैसा लगाए होते तो सारी चीज़ें देख रहे होते, क्योंकि आपको पता आज नहीं तो कल देख ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें मत करिए, रेगुलर सेशन देखिए, ताकि इससे क्या रहेगा ना, वोकेबुलरी इन्हेंसमेंट होता है। जैसे इन्हेंसमेंट होगा आपकी चीज़ें इंप्रूव होगी, मज़ा आने लगा। 15 मिनट से 20 मिनट का सेशन मुश्किल से रहता है, तो उसको ज़रूर रेगुलर से रेगुलर इसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, ताकि जब हम लोग किसी काम अब आगे बढ़ते हैं, लुक फॉर आपको पीछे पढ़ाया, आपको ध्यान ही नहीं देंगे। जब फ्रेजल वर्ब की सीट चलेगी, अभी जब सारे वर्ड हो जाएंगे तो एक मैराथन लगा के करेंगे, सारा रिवीजन उसमें हो जाएगा 4-5-6 घंटे में पूरा। तो आप रेगुलर करेंगे तभी मज़ा है उसका, नहीं तो फिर बार बार देखने, इसको फ्री टाइम में किसी टाइम निपटा लिया करिए। हंट डाउन, हंट मतलब होता है शिकार, हंटेड, है ना, और डाउन मतलब नीचे। आपके ये जंगल है, ये जंगल है मान लें, जस्ट इमेजिन, और इस जंगल में जो है आप यहाँ पे हंट मतलब नीचे, शिकार के लिए आप यहाँ बैठ जाओ नीचे और देखो कि इस जंगल में कहाँ से कौन आ रहा है, कौन सा जानवर जिसका शिकार करना चाहते हो। तो क्यों नीचे आप क्यों बैठ जाते हो, कि शिकार ढूंढने, मतलब शिकार को सर्च कर रहे हैं, ढूंढने के लिए ना। लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, किसी चीज़ के लिए। लुक मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए। तो डिक्शनरी आप किसी के लिए दे, वर्ड को खोजने के लिए देखते हो, तो लुक फॉर मतलब होता है देखना, इसको ऐसे याद हो जाएगा। हंट मतलब शिकार, डाउन मतलब नीचे, पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है फ्रेजल वर्ब। और एक भी वर्ड आपको याद नहीं, केवल इतना रिपीट हो जाएगा, आप चीज़ें याद हो जाएंगी। हंट मतलब इमेजिन करिए कि आप जंगल में हैं, नीचे बैठ गए हैं किसी शिकार के चक्कर में, तो इसको ऐसे याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब होता है चाहत। कॉल मतलब होता है पुकारना, फॉर मतलब के लिए। तो किसी के लिए किसी चीज़ को पुकारना मतलब चाहत, डिमांड होती है। क्या होती है, डिमांड। डिमांड मतलब होता है मांग करना, किसी चीज़ की डिमांड करना या मांग करना। कॉल मतलब पुकारना, फॉर मतलब के लिए। अब जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है, उस वहाँ पे अपनी आप डिमांड रखें, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, उसकी के लिए क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कॉल मतलब
पुकार मतलब पुकारना, फॉर मतलब के लिए। तो किसी आदमी को पुकारना या कोई आपकी डिमांड है तब तो उसको पुकार रहे हैं। तो बहुत ही सबसे इजी अगर पोर्शन है, सबसे टफेस्ट पोर्शन है तो ये है। इसको याद करना उतना ही टफ होता है, लेकिन उसको याद करना इतना ही सरल है, बाय द मैजिक। ये मैजिक है, समझ लीजिए। तो इसको ऐसे याद करेंगे। और नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ईट इनटू। हमने कल पढ़ा था कि ये दरवाज़ा है, जस्ट इमेजिन। यहाँ पे कोई कीड़ा इंटर किया और यहाँ से क्या हुआ, ये इंटर किया, ये जगह यहाँ एक गड्ढा बना दिया, ये गड्ढा बना दिया खाते खाते, अर्थात इस जो दरवाजे को ये क्या कर दे रहा है, खोखला करना, खोखला करना, खोखला करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक विद, ब्रेक विद। अब देखिए एक ब्रेकअप होता है और एक ब्रेक विद होता है, जो बहुत कॉमन। ये ब्रेक विद और ब्रेकअप दोनों का मतलब होता है संबंध का विच्छेद होना, मतलब संबंध टूटना। लेकिन यहाँ पे जो होता है ब्रेक विद, ये जो मतलब जो सगा रिलेशन होता है, जैसे मतलब जो आपका जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का जो ये ब्रेकअप है, और ब्रेकअप जो होगा वो अनस्टेबल, मतलब जो फिक्स नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ये सारा सेशन ख़त्म हो चुका है। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जो है, और सेशन को रेगुलर देखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे क्या होना कि जब आपके पास, जब आप रेगुलर देखोगे ना तो एक रिदम बन जाएगी, रिदम बन जाएगी। तो जो जैसे मैं भी अभी सेशन मतलब रेगुलर लेता रहूँ बिना तबीयत ख़राब हुए, तो मेरा जो बोलने का जो मेरा जो जेस्चर है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे पढ़ाता तो हूँ ही बेहतरीन, अगर आपको लग रहा है। और इसमें जो भी मतलब जो भी एडवाइस देनी रही या कोई भी फॉल्ट रहे, जैसे लाइट का इशू आता है थोड़ा बहुत, तो उसको मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर लूँगा, कुछ दिन मैनेज करो। और जो मतलब चीज़ें, जैसे पहले क्या वर्ड एक साथ लिख दिया जाता था, तो चीज़ें मतलब क्या होती थी, फिर उसमें मैं बाउंड हो जाता था। और बाउंड क्या मतलब 15 मिनट में ख़त्म ही करना है। इसमें क्या है, आज मैंने पढ़ाया तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ, कि उसमें और भी एडिशनल चीज़ें जो आ रही हैं वो भी मैं बता पा रहा हूँ। तो ऐसे है। तो ठीक है, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।